लोकसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी डॉक्टर भागवत कराड़ जी, लोकसभा में मेरे साथी सांसद इम्तियाज जलाल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय हरिभाऊ जी बागड़े, हमारे विधायक प्रशांत जी बम, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री अतुल जी सावे, महाराष्ट्र की बीजेपी के महामंत्री संजय जी केनेकर और हमारे अध्यक्ष श्री जी बोरालकर, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, बिरला जी ने ध्यान से हमारी तरफ अगर देखा होगा तो हमारी हिंदी भाषा ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसी नहीं है। डॉक्टर कराड़ जी का भाषण आपने सुना, सावे जी का सुना, हमारे पे प्रभाव है हैदराबादी हिंदी का, क्योंकि आपको स्वातंत्र्य मिला 1947 में, हमको 1947 में स्वातंत्र्य नहीं मिला, हमको मिला 17 सितंबर 1948 में, 1 साल 2 दिन के बाद मिला। तब तक हमारा झंडा भी अलग था, करेंसी भी अलग थी और हमारे पे राज करने वाले भी अलग थे, इसलिए हमारी हिंदी पे पकड़ा है हैदराबादी हिंदी का। तो मुझे लगता है कि आप समझते होंगे कि हमारी हिंदी कैसी है, लोकसभा में भी आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं संभाजीनगर शहर के सभी आपका आभारी हूं कि बिरला जी आपके कारण आज अपने शहर में आए। लोकसभा के अध्यक्ष पब्लिकली बहुत जाते नहीं, लेकिन आज बिरला जी आए क्योंकि मैं 6 लोकसभा के अध्यक्ष देख चुका हूं। जलील साहब, छह लोकसभा के अध्यक्ष मैंने देखा, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर में कोई अध्यक्ष हम नहीं ला सके और अपना सौभाग्य है कि आज उनके सामने अपने शहर का परिचय देने का आज अपने को मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस बहाने हमारे शहर का परिचय भी आपको हुआ कि यहाँ पोटेंशियल क्या है, क्या करने की जरूरत है और यहाँ के लोगों की मांग क्या है। वैसे तो हमारे जलील साहब लोकसभा में छत्रपति संभाजीनगर के बारे में तो हमेशा क्वेश्चन पूछते ही है, लेकिन वो औरंगाबाद करके पूछते हैं, इसलिए जरा मुश्किल होता है। अगर आप आज से तय करो कि आने वाले अधिवेशन में मैं छत्रपति संभाजीनगर का क्वेश्चन अध्यक्ष महाराज पूछ रहा हूं, ऐसा जिस दिन बोलेंगे आपकी सब मांगे मंजूर हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि मांगते समय भी थोड़ा शहर का माहौल क्या है, जन भावना क्या है, इनको ध्यान में रखना पड़ता, वही बात करना पड़ती है वहां। अब हम छत्रपति संभाजीनगर बोलेंगे ना, आप अकेला बोलेंगे कि आओ औरंगाबाद को बीबी का मुकबरा देखने के लिए, तो कौन आएगा मुझे बताओ। तो आपने बताया कि सभी शहर जो है सही में भी एक औद्योगिक दृष्टिया बहुत ही अच्छा शहर है। डीएमआईसी यहाँ पर है और बगल में जालना भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद जालना और संभाजीनगर ये 2 in 1 सिटी हो जाएगा।
क्योंकि डीएमआईसी और ड्राई पोर्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं, 30-32 किलोमीटर का अंतर है। और आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले चिकलठाना और संभाजी नगर, ये इसमें भी बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन अभी जो प्रगति हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों शहर एक होने के बाद और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बाकी इंडस्ट्री आ रही है, उसके बाद ये शहर महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे, मुंबई और नासिक के बाद संभाजीनगर हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अजंठा, येलोरा, ये वर्ल्ड हेरिटेज अपने पास है, आने जाने वाले भी लोग हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में भी विषय हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अभी ये महीना भर में तो अपनी कम हो गई, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मंत्री जी से भी जाके मिले, कनेक्टिविटी बढ़ी। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने रेल के बारे में भी बोला है। साहब, मैं 25 साल से एमपी हूं और 10 साल में एमएलए था, 35 साल हो गए। तो 35 साल से क्या मांगे हम मांग रहे, इसका ध्यान सबने रखने की जरूरत है। हमारी मांग क्या थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। मनमाड़ से लेकर सिकंदराबाद तक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। मनमाड़ से लेकर तो डबलीकरण होना चाहिए। हमारे यहाँ पिट लाइन होना चाहिए। ये हमारी पुरानी मांगे। मैंने 35 साल क्यों गिने, तो हमने मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, अनशन किए, लेकिन हमसे नहीं हो सके। लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद जो कई ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसके तरफ भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। और अपने एरिया के लिए अगर बोलेंगे तो अभी मनमाड़ से लेकर तो संभाजीनगर तक जो दोहरीकरण है, ये सबसे पहली मांग थी अपनी। ये तो आज आने लगी कि संभाजीनगर से नगर तक जोड़ दो, लेकिन ये हमारी पुरानी मांग थी। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि रेलवे बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए तक के सैंक्शन देने का अधिकार है। ना तो नीति आयोग के पास जाता, ना तो कैबिनेट के सामने जाता। लेकिन हमने जब पहले बार एस्टीमेट बनाया तो 1200 करोड़ हो रहा था। हमने थोड़ा इधर उधर करके उसको 950 करोड़ तक ला लिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये साल में हम दोहरीकरण सैंक्शन करके काम की भी शुरुआत करेंगे। आपने कभी नहीं मांगा था कि स्टेशन, मोदी जी के सरकार में 1250 नए स्टेशन हम अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं। और उसमें से आप देखेंगे, बंगलोर अगर कहीं गए, आपको जाने का मौका इस बार नहीं मिला क्योंकि चुनाव था और आपने वहां कोई खड़ा नहीं किया। हम गए थे, ये हमारे लिए नुकसानदायी है, हम गए थे। मैंने जब पहली बार देखा तो बेंगलोर का स्टेशन एक बार जाकर देख के आओ, भोपाल का स्टेशन देखो कैसा हुआ, तो तुम गांधीनगर का रेलवे स्टेशन देखो, ये 3 हुए। और बॉम्बे सेंट्रल का भी अभी टेंडर निकला है। और उसके साथ साथ मराठवाड़ा में 2 निकले, एक निकला है छत्रपति संभाजीनगर का और दूसरा निकला है जालना का। 2 निकला है, यहाँ पर 250 करोड़ और जालना में 250 करोड़ के, और टेंडर हो चुके हैं। हो सकता है जुलाई में उसकी वर्क ऑर्डर भी मिलेगी। और पिट लाइन की मांग थी आपकी, जालना में पिट लाइन जुलाई को अभी पूरी हो जाएंगी और आपका भी काम शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेल के बारे में आपने चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता इस बात की करो कि ये संभाजीनगर शहर वालों को और दूसरी सुविधा कैसी मिलेगी। क्योंकि मैं बैठा हूं और हमारे नेता बैठे ऊपर, मोदी जी, रेल का बजट कितना, 2009 तक रेल का बजट था महाराष्ट्र का 1100 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ केवल। और आज के तारीख में 12,000 करोड़ महाराष्ट्र के लिए दिए गए। तो टप्पे टप्पे से काम होते रहेगा। डॉक्टर कराड़ साहब बैठे, उनकी भी यही मांग है कि संभाजीनगर से नगर तक लेके जाओ। वो तो पुणे तक की बात करते, तुम तो खाली नगर तक की बात करे, वो तो पुणे तक बात करते। उनकी दूसरी भी डिमांड है, संभाजीनगर से 40 गांव लेके चलो, संभाजीनगर तक इधर से लेके चलो। रेल मंत्री मैं मांगे, ये मांग रहे, आप कमाल जो गए। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब और इम्तियाज जलील साहब, तुम चिंता मत करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ध्यान पूरी तरह से रेल डिपार्टमेंट पे है। वंदे भारत ट्रेन, 400 ट्रेन वंदे भारत अपन शुरू करने वाले हैं। और उसमें से 120 ट्रेन अपने लातूर डिपो में कर रहे। मैं 4 दिन पहले जाके आया, 120 ट्रेन 400 में से
अपने मराठवाड़ा में हो रहा है। और हर हफ्ते को एक ट्रेन बाहर निकल रही है, 400 ट्रेन शुरू होने वाली है, बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, नए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। तो रेल की प्रगति हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ संभाजी नगर को कैसा जोड़ा जाएगा, इसकी कोशिश भी हम आने वाले दिनों में करेंगे। जालना से जलगांव का पूरा सर्वे हो चुका है, खाली कैबिनेट के पास जाने का बाकी है। नीति आयोग के पास जाके आया, फाइनेंस के पास जाके आया, तो जिन नए नए काम आए वो करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी जी ने घोषणा की थी कि सोलापुर से तुलजापुर तक हम नई रेल लाइन बिछाएंगे, उसका भी काम हमने शुरू कर दिया है। और मैं परसों जाके आया, भू संपादन का काम वहां चल रहा है। पाचोरा जामनेर की नई ट्रेन आपने दी। महाराष्ट्र में 12,000 करोड़ रुपए इस साल दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण अपने यहाँ काम अच्छे होने वाले आने वाले दिनों में भी। लेकिन बिरला जी के सामने हमने जो विषय आज की तारीख में रखे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े होने के नाते वो इस विषय पे ध्यान देंगे। और जब जब भी लोकसभा में संभाजी नगर के बारे में, मराठवाड़ा के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में विषय आता है, तो हमें हमारे अध्यक्ष जी से बराबर न्याय मिलता है। इतना ही मैं आपको बोलता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।